हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप इस बात को तो बड़े खूबी से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव प्रचार की कमान जब थामते हैं तो वो बाजी पलटने में माहिर हैं। अभी आप इसे महज इत्तेफाक कह सकते हैं कि रजनीकांत को आज ही दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। लेकिन रजनीकांत को दिया गया यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मतों को उनके पक्ष में करेगा, यह भी बहुत दूर नहीं है। हम 6 तारीख को इसका एक प्रस्तुतिकरण जरूर देखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के ही करूर के एक होटल में डिनर करने पहुंचे। अमित शाह का बंगाल में डिनर करते हुए तो आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन वो लंच या डिनर किसी वोटर के घर करते दिखे। लेकिन आज चुनाव कैंपेन खत्म कर अमित शाह तमिलनाडु के करूर के एक होटल में पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां डिनर किया। दरअसल देखा जाए तो तमिलनाडु में ये जो सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे होते हैं, वहां पर बैठकर खाना खाने की परिपाटी अलग से ही है। आम लोग और या आप कहें कि खास भी उन खास जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर आप लोकल खाने का मजा उठा सकते हैं। और ये बताता है कि आप तमिल की पूरी सभ्यता और वहां की संस्कृति में कितने रचे बसे हैं। खैला होबे का जिक्र बहुत बार करती हैं दीदी। आज दीदी के ये खैला का खुलासा शुभेंदु अधिकारी ने किया है। वोटिंग खत्म होने के बाद दादा मीडिया के सामने आए और दीदी ने पुराने चुनाव में क्या क्या खैला किया उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन की अंडर में होता है, उसमें भी आरामबाग में 2500 वोट में बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसका हराया ममता बनर्जी। 16 ईवीएम मशीन को काउंट नहीं की, डीएम को एसडीओ को प्रेशर करके 2500 वोट से कैंडिडेट जीता। पार्लियामेंट इलेक्शन का सीट भी काउंटिंग में धांधली किया, मिडनाइट पुलिस देकर। मैं अंदर में था, बोल रहा हूँ सच बात। झाड़ग्राम और पुरुलिया जिला परिषद बीजेपी को मिला था। रात 2 बजे पूरा के पूरा हिसाब जितना कमल छाप था बैलेट में सबको 2 फुल निशान में कन्वर्ट कर दिया। डेमोक्रेसी का बात 8 से 80 बंगाल का आदमी विश्वास नहीं करता। लेडी हिटलर। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान वो भी तब जबकि आज ही मतदान खत्म हुए हैं, बहुत कुछ कह जाता है। अगर ऐसा था तो अब से 5 साल पहले उनकी जबान कहां थी? जब ये सब कुछ हो रहा था तब उनकी जबान कहां थी? आज तमाम तरह के आक्षेप अगर लगाए जा रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे एक उम्मीदवार के द्वारा? तो शुभेंदु अधिकारी के खुलासे के बाद टीएमसी ने भी एक ब्रेकिंग दी है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का दावा है कि नंदीग्राम में दादा हार गए हैं। संग्राम और अमित शाह माइंड गेम न खेलें। डेरेक ने मोदी के उस बयान को चीप शॉट भी कहा जिसमें उन्होंने ममता को दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अमित शाह जी, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा। खेला होबे, खेला भालो शुरू होयेछे। At the dirty trick statement made by Narendra Modi ji, and I'm restricting myself by not saying made by the Prime Minister. We respect the chair of the Prime Minister. We have no respect for Narendra Modi when he makes a statement like this. It is what we call a cheap shot in the middle of an election, saying that Mamata Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. ये राजनीति युद्ध में तब्दील हो चुकी है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है किसी को भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तृणमूल कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री के ऊपर और उनके बयानों पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो क्या ममता बनर्जी की खलबलाहट जनता से छिपी हुई है? जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मतदान के खत्म होने के बाद किया, उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी।
तो आपने डेरेक ओब्रायन को सुना, जहां उनकी बात खत्म हुई उसके आगे की बात महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके ब्रेकिंग दे दी। महुआ ने कहा, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर पीएम ने दीदी को घेरा, तो हां प्रधानमंत्री जी वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वाराणसी से अपना कवच तैयार कर लो। महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट अपने आप में अगर अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो टंग इन चीक ट्वीट है, यानी कि एक ऐसा चटकदार ट्वीट जो कि और प्रतिक्रिया हासिल कर सके। लेकिन अभी तो विधानसभा के चुनाव बाकी हैं, लोकसभा के लिए तो लंबा इंतजार है। और नंदीग्राम में हिंसा की तस्वीरों को दिखाने से पहले आपको और भी दूसरे इलाकों में हिंसा हुई जो है वो उसकी खबर दिखाते हैं। केशपुर की इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही कि बंगाल में चुनावी हिंसा किस हद तक हो रही है। चुनावी हिंसा की तमाम तस्वीरें दिन भर इंडिया टीवी आपके सामने प्रदर्शित करता रहा और उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग ये बयान जारी करता है कि 22,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, तो शायद हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि हम दिखा क्या रहे हैं। और इंडिया टीवी के कैमरे पर हिंसा की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।